नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी अक्षय। आज हम बात बिहार की करने जा रहे हैं। बिहार के सियासी माहौल पर करेंगे, बताएंगे आपको आखिर कौन से संभावित चेहरे हैं और किसकी सबसे ज़्यादा गुंजाइश नज़र आ रही है। दो डिप्टी सीएम के फॉर्मूले में आखिर क्या होगा, बीजेपी या जेडीयू या केवल जेडीयू के दोनों डिप्टी सीएम होंगे, तमाम बातें होंगी। दूसरा, जेडीयू के भविष्य को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। क्या निशांत कुमार के हाथ में जेडीयू की कमान जाने वाली है? आखिर तमाम जो पहलू हैं, अपडेट हैं, वो आज चर्चा के सारी चर्चा इस वीडियो में। अक्षय, बहुत महत्वपूर्ण है, जेडीयू के भविष्य को लेकर भी बहुत सारे सवाल इस वक्त उठ खड़े हुए हैं। दूसरा, अभी भी जो सस्पेंस आज भी बना हुआ है वो है नीतीश के बाद आखिर सीएम कौन होगा। सबसे पहले तो पूरे बिहार वासियों को प्रणाम। आज का जो सबसे पहले जो अभी जो लेटेस्ट अपडेट है बिहार को लेकर के, वो अपडेट ये है कि जेडीयू के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, उनका बयान आया है। संजय झा का जो बड़ा बयान आया है, इसके बाद से बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। यही नहीं, बीजेपी खेमे में भी कई तरह के सवाल बीजेपी खेमे की तरफ और से भी उठाए जा रहे हैं। उनका बयान कुछ ऐसा है कि उन्होंने निशांत कुमार के ऊपर बयान दिया है, लेकिन उस बयान को बताने से पहले, उस बयान का मतलब समझाने से पहले हम चर्चा करते हैं कि बिहार में अभी ये 2-3 दिनों में हुआ क्या। 5 मार्च को नीतीश कुमार ने राज्यसभा का ऐलान किया कि हम राज्यसभा जा रहे हैं। और उसके बाद से ऐसा हुआ कि जेडीयू कार्यालय में होली का माहौल था, लेकिन जेडीयू कार्यालय में प्लेट फोड़े जा रहे थे। और दूसरी तरफ बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल था, गुलाल उड़ाए जा रहे थे। तो ये 5 मार्च का कहानी है। अब आते हैं 6 मार्च को। 5 मार्च को ये देखा गया कि जेडीयू के कार्यकर्ता रो रहे हैं। सोशल मीडिया पे कई तरह के वीडियो वायरल हुए। जिस कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की हम बात कर रहे थे, जेडीयू की, उनके लिए कई सवाल उठाए गए। जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया कि वो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी की ओर से बैठाए गए लोग हैं जेडीयू में। तो कई तरह के चीज़ें, सवाल सोशल मीडिया पर भी देखने को मिला और कई तरह के वीडियोज सामने आए। उसके बाद बात करते हैं 6 मार्च। 6 मार्च को नीतीश कुमार ने बैठक किया विधायकों के साथ, एमएलसी के साथ, 6 मार्च की शाम को। तो उसके बाद फिर जो प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, वो आते हैं। फिर उनका कहा जाता है कि सभी नेता का ये कहना है कि पहले पुनर्विचार करें नीतीश कुमार कि आप जो है राज्यसभा ना जाएं। लेकिन नीतीश कुमार इस बात को नहीं मानते हैं। और फिर कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की ओर से ही कहा जाता है कि अब निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होगी और जेडीयू की सदस्यता लेंगे। तो उस पर जो है पूरे जो एमएलए हैं, एमएलसी हैं, सभी ने समर्थन किया। और अब बात करते हैं 7 मार्च। ये 6 मार्च तक की कहानी है। 7 मार्च को जब हम आते हैं तो 7 मार्च को निशांत कुमार सक्रिय हो जाते हैं अचानक से राजनीति में, जो अब तक कभी नीतीश कुमार के बेटे होते हुए कभी उनको राजनीति या किसी पॉलिटिक्स में नहीं आए, कभी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहे। और कभी भी किसी मीटिंग में उनको नहीं देखा गया, छोटे बड़े से बड़े मीटिंग में। यहाँ तक कि जब नीतीश कुमार शपथ ग्रहण लेते थे तो उनको पीछे वाली सीट पे कहीं बैठा हुआ देखा जाता था। तो उस तरह के दृश्य को देख करके जब अचानक से निशांत कुमार सक्रिय होते हैं 7 मार्च को, तो वो जितने भी जेडीयू के जिला अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात करते हैं, विधायक से मुलाकात करते हैं, एमएलसी से मुलाकात करते हैं। और फिर अब जो है संजय झा का ऐलान होता है। संजय झा ने ऐलान किया है कि 8 मार्च को निशांत कुमार शपथ ग्रहण लेंगे 1 बजे और वो जो है जेडीयू में एक्टिव हो जाएंगे। इसके बाद कहानी बस इतनी नहीं है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या निशांत कुमार जब एंट्री लेते हैं जेडीयू में, एमएलसी कोटे से वो जो है चले जाएंगे, अब ये उप मुख्यमंत्री बनेंगे या मुख्यमंत्री बनेंगे, सवाल इस पे है। एक तरफ जहां निशांत कुमार को लेकर के अब जेडीयू में खुशी का माहौल है कि भाई ठीक है, निशांत कुमार तो चले गए, लेकिन नीतीश कुमार तो चले गए, लेकिन उनके पैरेलली हम निशांत कुमार को देख सकते हैं क्योंकि वो युवा हैं और भविष्य भी जेडीयू का बरकरार रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या अब वो जो है उप मुख्यमंत्री बनेंगे या मुख्यमंत्री बनेंगे। और जेडीयू में कहीं ना कहीं अब खुशी का माहौल फिर से, इस पे थोड़ा सा शंका जरूर है जी। मुख्यमंत्री या मंत्री, मुख्यमंत्री आपने कहा या उप मुख्यमंत्री, सवाल है कि जिसने कभी सियासत में कोई जिसका कोई अनुभव नहीं रहा हो, नीतीश कुमार के मौजूदा उनके रहते हुए भी कभी वो राजनीति में नहीं आए। जब बिहार की सियासत में नीतीश कुमार सर्वे सर्वा हुआ करते थे, पहली बार आए और डायरेक्ट मुख्यमंत्री, इसमें तो थोड़ा सा लगता है कि शायद ऐसा ना हो, बीजेपी अपना कोई मुख्यमंत्री देगी, ये लगभग तय नजर आ रहा है। दूसरी तरफ आपने संजय झा का जिक्र किया, इसमें ललन सिंह का भी नाम आया। ठीक बात है, संजय झा पहले बीजेपी में हुआ करते थे, इसके बाद नजदीकी चूंकि उनकी नीतीश कुमार से बहुत थी, उन्होंने जेडीयू ज्वाइन कर ली, जेडीयू के
कार्यकारी अध्यक्ष भी बन गए। ये भी आरोप लगे कि ये पूरी साजिश या कहें कि संजय झा और ललन सिंह की है नीतीश कुमार को केंद्र में भेजने की। और जो मीटिंग हुई, जो मीटिंग संजय झा के घर पर हुई, उसको लेके जरूर कहा जा रहा था कि शायद संजय झा अपने ऊपर लगी इसी तोहमत से बचने के लिए मीटिंग कर रहे थे और यहाँ पर निशांत कुमार की तमाम विधायकों से बैठक भी कराई गई है। यही जो इनके संजय झा के ऊपर जो आरोप लगे थे, ये कई तरह के आरोप जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने लगाया था, तो इसलिए अंतिम वक्त में आकर के संजय झा को ये ऐलान करना पड़ा। वो खुद मीडिया के सामने आते हैं और ऐलान करना पड़ा कि नहीं, सब कुछ सही है, निशांत कुमार जेडीयू में आ रहे हैं और वही पार्टी का कमान संभालेंगे। इससे ये साफ इशारा होता है कि जो भी अभी हो रहा है एक तरह से नीतीश कुमार की भूमिका अहम है और नीतीश कुमार के निर्णय के बाद ही ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन एक चीज आपने सही कहा कि क्या निशांत जो है मुख्यमंत्री मतलब उनको बनाया जा सकता है। और सवाल ये है कि अब नीतीश क्या डील किए हैं बीजेपी के साथ, नीतीश क्या डील हुई है। लेकिन इन सब के इतर जो सवाल है और क्योंकि जेडीयू जो कार्यकर्ता हैं वो काफी खुश हैं, उनमें खुशी की लहर इस बात की है कि उनको ये अब अच्छा एक पॉजिटिव ये भी है ना जेडीयू के लिए कि भाई नीतीश अगर केंद्र में जा रहे हैं तो निशांत स्टेट की पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। अगर सदस्यता ले रहे हैं तो हो सकता है कि उन्हें डिप्टी सीएम भी बना दिया जाए। साथ में जो संगठन की कमान है जेडीयू की, वो भी संजय झा भले ही कार्यकारी अध्यक्ष हों, लेकिन धीरे धीरे ये साफ दिखे कि भाई अब जेडीयू की कमान निशांत कुमार के हाथ में जाएगी। ये एक पॉजिटिव जेडीयू एक तरह का जो ये फैसला है, मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से अगर मैं देखूं तो जेडीयू के लिए सही है, जेडीयू के भविष्य के लिए सही है। क्योंकि आप देखिए कि पिछले कई सालों से, लगभग 2-3 सालों से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के ऊपर कई तरह के सवाल उठाए गए। जो तेजस्वी यादव आज नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर विरोध कर रहे हैं, कई तरह के सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन वही तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के भी सवाल उठाए थे कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लायक अब नहीं है, उनको आराम देना चाहिए। ये सवाल बिल्कुल आरजेडी की तरफ से लगातार विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे थे। अब जब नीतीश केंद्र में जा रहे हैं तो अब ये सवाल उल्टा हो गया है कि भाई आपने जनता को धोखा दिया, मैंडेट को धोखा दिया। ये तमाम तरह के सवाल वाकई उठ रहे हैं। एक महत्वपूर्ण पहलू उस पर भी अक्षय जरूर हमें लगता है कि चर्चा हमें करनी चाहिए, और वो पहलू है कि आखिर चूंकि बीजेपी खेमे में अब चर्चा ही चल रही है कि कौन सीएम होगा, कौन सीएम नहीं होगा, इस पर जमकर मंथन भी चल रहा है। बीजेपी की तरफ से कई नाम भी सामने आए, नाम आप जिक्र करेंगे, लेकिन एक दो नाम और जो जिक्र में आ रहे थे, जो अदृश्य थे, इनमें शाहनवाज हुसैन का नाम नया चर्चाओं में आया है, रविशंकर प्रसाद का नाम चर्चाओं में आया। बताया जा रहा है कि रविशंकर प्रसाद नीतीश कुमार के समकक्ष रहे हैं, उसी छात्र राजनीति से आए हैं, बहुत परिपक्व नेता हैं, करीब नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। अगर उस लेवल को कोई संभाल सकता है तो रविशंकर प्रसाद का नाम भी चर्चाओं में। लेकिन बाकी जो नाम चल रहे हैं चर्चा, उन पर जरूर रोशनी सबसे पहले तो सम्राट चौधरी का नाम चल रहा है। सम्राट चौधरी को कल जो है दिल्ली बुलाया गया, अमित शाह से वो मुलाकात करेंगे। लेकिन आप ये चीज देखिए, बीजेपी का जो अभी का जो नया तौर तरीका है, उसमें जिनका नाम चर्चा में होता है वो नहीं होता है, उनको नहीं बनाया जाता है। लेकिन कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि चूंकि दूसरे नंबर पर अभी बिहार में अगर नीतीश कुमार के बाद कोई दूसरा चेहरा है तो वो सम्राट चौधरी है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। चूंकि हम उनको दिल्ली भी बुलाया गया है, लेकिन ये हमेशा देखा जाता है, जो मध्य प्रदेश का उदाहरण आप ले सकते हैं, छत्तीसगढ़ का उदाहरण ले सकते हैं, राजस्थान का उदाहरण है। तो इसमें कई तरह से ये चीजें आप देखिए, क्लियर है कि जिनका नाम चर्चा में रहेगा वो बिल्कुल क्लियर है कि वो नहीं रहेंगे, कोई नया नाम सामने आएगा, जिससे कि जो बिहार का जो जातीय समीकरण है, जो तेजस्वी यादव भी सवाल उठा रहे हैं, कास्ट इक्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। चाहे अगर मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी को बिठाया गया तो टारगेट बिहार और यूपी था। इसी तरह से राजस्थान में भी सेटल किया गया इक्वेशन। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी एक आदिवासी को स्पेस दिया। अब बिहार में जरूर देखना होगा आपने, अब इस पे थोड़ा सा यहाँ चले जाइए। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने सवर्ण जाति से दे दिया, बिल्कुल बिहार से दे दिया, तो फिर अब मुख्यमंत्री कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल। अब यही चीजें जो है बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि बीजेपी अपने तौर तरीके से जानी जाती है और फैसलों से चौंकाती भी है। तो हमें लगता है कि जो मुख्यमंत्री की जो दावेदारी है वो कई लोगों का नाम तो आ रहा है, लेकिन बीजेपी जिसे भी सामने लाती है वो कहीं ना कहीं बिहार की जनता उससे चौंक जाएगी। मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है। सम्राट चौधरी का नाम तो आ रहा है, उनको दिल्ली भी बुलाया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई और नया नाम जो है सामने आएगा। और सबसे बड़ी चीज कि अभी जेडीयू में ये कयास लगाए जा रहे हैं, जेडीयू कार्यकर्ताओं में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो ना हो निशांत कुमार
जो है मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो ये एक भावना दी गई है, हमें हाँ, लग रहा है एक भावना हाँ, उनके अंदर दी गई है। हाँ, बिल्कुल। फिर निशांत कुमार को पार्टी की लेकिन मुझे लगता है कि सदस्यता दिलाई जाएगी। बीजेपी जो है इसमें जो है बीजेपी का समर्थन नहीं मिलेगा, हाँ। क्योंकि निशांत कुमार के पास में जो है कोई अनुभव है नहीं, बिल्कुल अपना काम करते रहे, व्यापार करते रहे, पहली बार अगर राजनीति में वो सक्रिय हो रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि निशांत कुमार कभी पर्दे के पीछे से मैनेज करते भूमिका में रहे हो या फिर चुनाव मैनेज करते रहे, बिल्कुल। प्रचार मैनेज करते रहे हो। नीतीश कुमार का उनको ऐसा भी राजनीति नहीं से है। कोई मतलब यानी नहीं या राजनीति से पार्टी से भी कोई दूर मतलब का नहीं कोई नाता नहीं है। और पहली बार कोई आए और मुख्यमंत्री की पोजीशन पे बैठ जाए, शायद बीजेपी भी एक्सेप्ट नहीं करी। और बीजेपी तो इंतजार में थी कि भाई कब बिहार की सत्ता का स्वाद या कहें कि की पोजीशन बीजेपी को मिले, तो वो मौका आज मिला है, कैसे छोड़ेगी बीजेपी। और निशांत कुमार जो है ऐसा नहीं है कि अब जो है जेडीयू का कल शपथ लेंगे, सॉरी जेडीयू की सदस्यता लेंगे और वो उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। चंपारण से उनकी यात्रा शुरू होने वाली है और चंपारण से पूरे बिहार में वो यात्रा करेंगे। उसके बाद एक तरह से जो जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक तरह से उत्साह भरा जाएगा, संगठन भी मजबूत होगा। संगठन मजबूत ये भी एहसास दिलाया जाएगा कि निशांत कुमार अब आपके नए नेता हैं। नीतीश कुमार के पैरेलली अब निशांत कुमार ही पूरे पार्टी का सर्वोसर्वा होंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण संकेत जाता है। लेकिन यहाँ पर ये सवाल अभी भी है, अक्षय की मुख्यमंत्री कौन होगा? और ये सवाल अब देखना होगा। आप जिक्र सम्राट चौधरी का भी कर रहे हैं, विजय कुमार सिन्हा का भी जिक्र हो रहा है, और भी कुछ नाम सामने आए थे इसके अलावा। लेकिन सवाल ये कि इनके अलावा आपके पास है कौन? आप क्या पहली बार का विधायक आप दे देंगे क्या किसी को? लेकिन अब इसमें एक और दूसरा फैक्टर भी है, जो आपने मध्य प्रदेश का नाम जिक्र करें या आप राजस्थान का जिक्र करें, तो इनका जो जुड़ाव है बीजेपी के संगठन से लंबे समय तक रहा है। न केवल बीजेपी के बल्कि आरएसएस से इनका जुड़ाव लंबे समय तक रहा है। तो ये एक फैक्टर भी होगा। हो सकता है अगर कोई नया नाम बीजेपी दे बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर, तो फिर ये भी देखना होगा कि क्या संघ से भी उसका जुड़ाव है। बिल्कुल संघ भी एक बहुत बड़ा फैक्टर, अगर बीजेपी में कोई बड़ा फैसला होता जो तो है। पहले हमने कभी जितने भी राज्य आपने गिनाया, तो उनमें यही चीज देखा गया है कि उनका संघ से जुड़ाव कहीं न कहीं रहा है। बिल्कुल, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और अब ये देखना होगा कि बिहार में आखिर अगला मुख्यमंत्री होगा कौन। दूसरी तरफ जेडीयू का भविष्य लगभग अब संकेत मिलने लगे हैं कि निशांत कुमार आगे बढ़ रहे हैं, उनको कल सदस्यता भी दिलाई जाएगी। इसके बाद संगठन धीरे धीरे, चूंकि विधायकों से मिलवाया गया, पूरे प्रदेश की यात्रा करेंगे निशांत कुमार, और धीरे धीरे संगठन का नेतृत्व भी वो करना शुरू कर देंगे। आगे भी जो बिहार से जुड़ी अपडेट आती रहेंगी वो हम आपको देते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।